AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार यानी 3 फरवरी 2025 को वक्फ संशोधन विधेयक में किए बदलाव के बाद उसे पेश करने को लेकर चेतावनी दी है। उनका कहना है कि इससे देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। ओवैसी ने कहा कि इस विधेयक को पूरे मुस्लिम समाज से खारिज कर दिया गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में कहा कि मैं इस सरकार को सावधान और चेतावनी दे रहा हूं। अगर आप मौजूदा स्वरूप में वक्फ कानून लाते हैं और बनाते हैं तो अनुच्छेद 25, 26 और 14 का उल्लंघन होगा, तो इससे इस देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। इसे पूरे मुस्लिम समुदाय ने खारिज कर दिया है। कोई भी वक्फ संपत्ति नहीं बचेगी, कुछ भी नहीं बचेगा। आप भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, हम विकसित भारत चाहते हैं। आप इस देश को 80 और 90 के दशक की शुरुआत में वापस ले जाना चाहते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि एक गौरवशील भारतीय मुस्लिम के रूप में मैं अपनी मस्जिद का एक भी इंच नहीं खोऊंगा, मैं अपनी दरगाह का एक भी इंच नहीं खोऊंगा, ना मैं ऐसा होने दूंगा। हम यहाँ आकर कूटनीतिक बातचीत नहीं करेंगे। ये वो सदन है जहाँ मुझे खड़े होकर ईमानदारी से बोलना है कि मेरा समुदाय, हम गर्वित भारतीय हैं। ये मेरी संपत्ति है, किसी ने नहीं दी है, आप इसे मुझसे छीन नहीं सकते। वक्फ मेरे लिए पूजा का एक रूप है। तो वहीं इस पर बिहार के बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने मंगलवार को वक्फ संशोधन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोला है। उनका कहना है कि भारत का संविधान किसी व्यक्ति का नहीं है और ओवैसी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बिहार के बेगूसराय से बीजेपी सांसद ने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रस्तावित विधेयक कानून के अनुसार काम करेगा, क्योंकि कोई भी इससे ऊपर नहीं है। गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत का संविधान किसी का नहीं है और ओवैसी को इससे इनकार नहीं करना चाहिए। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और कानून का शासन होगा। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। उन्होंने लोगों के मन में काफी डर पैदा कर दिया है। वक्फ बोर्ड कानून के मुताबिक ही काम करेगा। बता दें, इससे पहले भी ओवैसी कई बार बिल पर अपनी असहमति जता चुके हैं। विपक्षी सांसदों कल्याण बनर्जी और मोहम्मद नदीमुल हक के वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी को अपना असहमति नोट दिया था, जिस पर उनके असहमति नोट से प्रमुख अंशों को हटाए जाने पर कड़ा विरोध जताया गया था। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखे गए इस पत्र में सांसदों ने आरोप लगाया है कि उनकी आपत्तियों को बिना किसी पूर्व सूचना या स्पष्टीकरण के मनमाने ढंग से हटा दिया गया है। सांसदों ने 3 फरवरी 2025 को लिखे अपने पत्र में लिखा कि हमें यह जानकर बेहद निराशा है और आश्चर्य हुआ कि उसमें उद्देश्य और असहमति नोटों को अध्यक्ष ने बिना हमें सूचित किए और हमारी सहमति के बिना डिलीट कर दिया है। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी वक्फ बिल को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com।